हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र और कल्प स्थान के एफएक्यूज। इसके पहले मैंने आपको सुश्रुत का पूरा पोर्शन कंप्लीट ही करा दिया है। आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो कल्प स्थान में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही है। इसका जो पोर्शन है अगला उत्तर तंत्र में हमको 100 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है। तो अपार्थम बहु संकीर्णम भाषते, तो अगत तंत्र में मैंने लगभग आपको ये चीजें कंप्लीट करा दी है ना, क्योंकि जो कल्प स्थान है पूरा अगत तंत्र में दिया हुआ है। तो अपार्थ बहु संकीर्ण भाषते, डरा हुआ सा रहता है, कुछ भी बोलता है, अपार्थ बोलता है। ठीक है। और बहुत कम बोलता है। ऐसा कौन होगा जो कुछ गलत काम करने जाता है? तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका होगा विषदाता। विषदाता के लक्षण। अगला क्वेश्चन है, विष मिश्रित अन्न खाने से चकोर में क्या लक्षण मिलता है? क्या लक्षण मिलता है? तो चकोर किसके लिए फेमस होता है? आंखों के लिए। तो आंखों की प्रॉब्लम मिलेगी, यानी अक्षी वैराग्य मिलता है। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने हैं? ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। स्थावर विष के अधिष्ठान, जांगम विष के। एक एग्जाम तो ऐसा हुआ था पेपर जिसमें स्थावर जांगम दोनों के पूछ लिए थे। स्थावर विष के 10 अधिष्ठान होते हैं और जांगम के कितने होते हैं? 16, है ना। इकट्ठा ही बता दिया मैंने। धातु विष की संख्या कितनी होती है? धातु विष की संख्या कितनी होगी? धातु विष 2 होते हैं। हरा फेन करके कोड बनाकर याद कराया था मैंने। हरा कलर का फेन यानी हरताल और फेनाश्म 2 होते हैं। वत्सनाप मुस्तक किस ग्रुप में आता है? एफएक्यू का मतलब ये होता है कि मैं आपको केवल उस टॉपिक को रिवाइज करा रही हूँ और जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि आप केवल इतना क्वेश्चन पढ़ लो, उसकी थ्योरी ना पढ़ो। कल्प स्थान से तो मैंने कम से कम क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने अगत तंत्र में बहुत डिटेल में इसको करा दिया था। ठीक है। तो वत्सना मुस्तक किस में आता है? कंद विष में। सबसे ज्यादा जहरीला जो होता है वो कंद विष ही होता है। ठीक है। मूल विष की संख्या कितनी होती है? मूल कितनी है? पत्र पुष्प फल कितनी है? तो पापा वाले जो थे, है ना, पत्र पुष्प 5 थे, फल 1 दर्जन 12 थे, ऐसे हमने याद किया था। मूल विष कितने होते हैं? मूल विष की संख्या होती है 8। वत्सनाभ के भेद कितने हैं? वत्सनाभ जो होता है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीवा स्तंभ किसमें मिलता है? तो कंद विष के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। कंद विष में मैंने आपको क्या बताया था? ग्रीवा स्तंभ बताया था कि वत्स जो है बहुत टेंशन में, क्या पंखे से अगर लटका है तो गर्दन क्या हो जाएगी? वत्स की, बच्चे की स्तंभित हो जाएगी। तो ग्रीवा स्तंभ वत्सनाभ। शीघ्र प्राण हरण विष के कौन से गुण का लक्षण है ना? जल्दी से जल्दी प्राणों को हरता है, तो कौन सा होगा? नाम है आशु गुण। तो आशु का मतलब ही होता है जल्दी, तो शीघ्र ही प्राण को नष्ट करने वाला होता है। विष लघु गुण के कारण कैसा होता है? सूक्ष्म गुण के कारण कैसा होता है? ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो जो लघु गुण होता है उसके कारण विष जो है दुष्चिकित्स्य हो जाता है। लघु गुण के कारण दुष्चिकित्स्य। कोड हम ऐसा बना सकते हैं कि दुष्ट को पढ़ेंगे दुष्ट लोग, बहुत हल्की मानसिकता के होते हैं, लघु मानसिकता के, तो याद रहेगा आपको। ठीक है। कफ आवृतम वर्ष गणानुबंधी किसके लिए कहा है? वर्ष गणानुबंधी किस में आता है? दूषी विष में आता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप क्या कमेंट कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो करके आप देख सकते हो। रोगी के कटे हुए पक्षी की भांति गंजा दिखाई देना, ये किसमें मिलता है? अपने आप को गंजा दिखता है। ठीक है, ये है दूषी विष के लक्षण में। गर्विष नहीं है, दूषी विष है। और वो किस में आता है कि 1 शाण स्वर्ण का सेवन, पहले ताम्र और मधु से वमन कराना है, फिर 1 शाण मात्रा में स्वर्ण का सेवन करना है, वो आता है गर्विष में। और रोगी अपने आप को सपने में काला देखता है, गोरा है वो काला देखता है, वो किस में आता है? वो भी गर्विष में आता है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सर्वदोष प्रकोप विष के किस वेग में होता है? तो विदाउट रेफरेंस अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किसके हिसाब से लगेगा? सुश्रुत के हिसाब से लगेगा। चरक ने कहा बोला? चा से चरक ने चौथे में, उसके आगे बढ़ जाओ एक तो कितना 5वां हो जाएगा। तो सर्वदोष प्रकोप सुश्रुत ने 5वें वेग में बोला है। अगला क्वेश्चन आता है, मूषक में विष का अधिष्ठान। मूषक में विष का अधिष्ठान किस में होता है? शुक्र में होता है, मूत्र में होता है कि मल में होता है? तो मूषक में शुक्र में विष का अधिष्ठान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लूता में विष का अधिष्ठान कहाँ है? लूता विष के अधिष्ठान तो हमने 7 पढ़े हैं, है ना, और बहुत सारी 7 जगह होता है, तो उनमें से लाला आर्तव जो है फेमस है, लाला और आर्तव, बाकी 7 अधिष्ठान होते हैं। स्वेदन कर्म निषेध है, किसमें निषेध होता है, कौन सा गर्म होता है, किसका विष गर्म होता है, तो दूषी विष और कीट में स्वेदन कर्म हम नहीं करते हैं। कहाँ पे? दूषी विष में नहीं करते और कीट में भी नहीं करते। सुश्रुत के अनुसार सर्पदंश के प्रकार कितने हैं सुश्रुत के अनुसार? एक बार और स्वेदन कर्म का निषेध देख लीजिएगा, है ना, कहाँ पर और नहीं करते हैं? वृश्चिक दंश में भी नहीं करते। क्वेश्चन या गलत तो नहीं है, मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट लग रहा है ना, इसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कीट में बहुबात कफ होता है तो उसमें तो करना चाहिए। तो क्वेश्चन गलत जैसा लग रहा है, एक बार देख के कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो नहीं बताओगे तो आपको ये गलती याद रह जाएगा ना, इसको देखना। सुश्रुत के सर्पदंश के प्रकार कितने होते हैं? चरक के कितने होते हैं? बाघभट के कितने होते हैं? सर्पदंश की बात कर रहे हैं, भेद की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर्पदंश जो है 3 प्रकार का होता है, सर्वित, रदित और निर्विष, है ना। चरक का, बाघभट का 5 प्रकार का होता है, चरक का भी ऐसे ही कुछ होता है, 5 होता है शायद, है ना, सर्पित, रदित और निर्विष। मंडली की किस अवस्था में उग्र विषाक्त होता है? वृद्धावस्था में। तो हमने पढ़ा था दाता राम यानी दर्वीकर तरुण अवस्था में, मंडली, इसका कोडिंग क्या था, सॉरी, तरुण जो दाता राम, दर्वीकर, मंडली राजीमान दिन में, है ना, विचरण करता है, मंडली रात्रि में विचरण करता है, वो अलग चीज है ना, ये अलग है। मंडली किस अवस्था में? वृद्धावस्था में उग्र विषाक्त होता है। विष में सर्वप्रथम कौन सी धातु दूषित होती है? तो अगर हम जांगम विष की बात करें तो रक्त दूषित होता है। स्थावर विष की हम बात करें तो सबसे पहले रस धातु दूषित होती है। तो यहाँ पे विष से हमको क्या लेना है? जांगम विष ही लेना चाहिए। एक सर योग कितने हैं? एक सर योग इस चैप्टर में बताए हैं, वो टोटल होते हैं, एक सर योग सर्पविष से रिलेटेड होते हैं, जो कितने बताए थे? टोटल 19 बताए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सुप्तता जायते दंशे कृष्ण चा अति स्रवत्यस्रकः, किस में आता है? मतलब जो दंश है वहां पे सुप्तता हो जाएगी, काले कलर का रक्त निकलता, ऐसा आप कहाँ पढ़ते हो? अलर्क विष में पढ़ते हो। कुत्ता आदि, केवल कुत्ते से नहीं, कुत्ते, श्वान वगैरह जो जो चीजें हैं, श्वान तो कुत्ते का ही पर्याय है, और जो भी जानवर है उनके काटने से होता है, ठीक है, अलर्क विष उसको बोलते हैं। वृश्चिक विष के प्रकार कितने प्रकार का होता है? वृश्चिक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? मंद, मध्यम, उग्र। तो मंद कितने हैं? 12, मध्यम 3, तो 12 और 3 15 करके टोटल 30 हमको याद करना है। लूता विष की संख्या कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, बाघभट दोनों आपको पता होना चाहिए। तो लूता विष 16 प्रकार का होता है, अधिष्ठान 7 होते हैं, है ना। प्रकार लूता संख्या 16 होती, प्रकार 3, अधिष्ठान कितने होते हैं? 7 होते हैं। लूता विष चिकित्सा उपक्रम कितने हैं? लूता विष के उपक्रम, है ना, व्रण के उपक्रम, गर्भ के उपक्रम, ऐसे कुछ भी आता है ना, सॉरी, मूढ़ गर्भ के उपक्रम, तो वो भी 10 होते हैं। लूता विष के भी उपक्रम कितने होते हैं? सेम टू सेम 10 ही होते हैं। लूता विष का एंटीडोट क्या होता है ना, क्वेश्चन सेपरेट हो गया। इसमें श्लेष मातक और अक्षी पिपली, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्प विष का एंटीडोट क्या होता है? लूता विष का तो हमने देख लिया, श्लेष मातक, अक्षी पिपली। याद कैसे किया कि लूता यानी मकड़ी क्या करती है? मुंह से श्लेष्मा निकालती है, तो श्लेष मातक हो गया। सर्प विष का क्या होता है? पन्ना होता है, सर्प विष का पन्ना। मूषक विष का एंटीडोट क्या होता है? मूषक विष का एंटीडोट जो होता है वो है कंकुल। कंकुल को अंकल पढ़ लो, अंकल के घर में क्या हो गया? बहुत सारे चूहे हो गए, तो कंकुल, अंकल, यहाँ पे मूषक, तो मूषक विष का एंटीडोट हो जाएगा कंकुल। अब उत्तर तंत्र, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है ना, हमारा कल्प स्थान कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको उत्तर तंत्र के 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।